तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, जब हम एलियंस के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में कुछ इस तरह के सवाल आते हैं। एलियंस क्या है? क्या यह परग्रही जीवन के प्रमाण है या मानव कल्पना? क्या यूएफओ, जिसे हम अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, का संबंध एलियंस से है? क्या इन घटनाओं के लिए प्राकृतिक या वैज्ञानिक स्पष्टीकरण है? एलियन जीवन पर वैज्ञानिक अध्ययन कितने प्रामाणिक हैं? क्या सरकारें इस पर अनुसंधान कर रही हैं? एलियंस के संभावित अस्तित्व के क्या प्रभाव हो सकते हैं? क्या वे मित्रवत हैं या खतरनाक? क्या एलियंस से संबंधित कुछ घटनाओं की पुष्टि हुई है? क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं या फिर कहीं किसी दूरस्थ ग्रह पर हमारी तरह ही कोई जीवन मौजूद है? ये सवाल सदियों से मानवता को रोमांचित और परेशान करता आया है। आज हम एलियंस यानी परग्रही जीवन के रहस्यमय संसार की खोज करेंगे। एलियंस या परग्रही जीवन हमेशा से मानव जाति के लिए एक रहस्य और रोमांच का विषय रहे हैं। आधुनिक युग में यूएफओ और यूएपी के साइटिंग्स और इनसे जुड़े वैज्ञानिक अनुसंधान ने इस विषय को और गहन बना दिया है। प्राचीन काल से ही इंसानों का विश्वास रहा है कि हमारे पास आकाश से आए देवता या अज्ञात शक्तियां आती थीं। मिस्र के पिरामिड, माया सभ्यता की संरचनाएं और पेरू के नाजका लाइन्स, इन सभी को लेकर सवाल उठते हैं कि क्या इनका संबंध किसी परग्रही सभ्यता से था? क्या हमारे पूर्वजों को एलियंस ने ज्ञान दिया था? यह आज भी एक रहस्य है। आधुनिक समय में एलियंस को देखने का पहला बड़ा दावा 24 जून 1947 को हुआ, जब अमेरिका के केनेथ अर्नोल्ड ने वॉशिंगटन के आसमान में उड़न तश्तरियां देखने की बात कही। Going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing! It's rotating. इस घटना ने फ्लाइंग सॉसर और यूएफओ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की अवधारणा को जन्म दिया। इसी दशक में अमेरिका के रोसवेल में एक दुर्घटनाग्रस्त अज्ञात यान की खबर ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड में अरबों तारे और ग्रह हैं। इनमें से कई ग्रह गोल्डीलॉक्स जोन में हो सकते हैं, यानी जहां जीवन के लिए आदर्श स्थितियां हो सकती हैं। 1977 में वाओ सिग्नल नामक रेडियो सिग्नल ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। क्या यह किसी परग्रही सभ्यता का संदेश था? इसके अलावा नासा के वैज्ञानिक और सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस सेटी संस्थान लगातार परग्रही जीवन की खोज में लगे हुए हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर हम एलियंस से संपर्क कर भी लें तो क्या वे दोस्त होंगे या दुश्मन? स्टीफन हॉकिंग जैसे वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी थी कि एलियंस से संपर्क खतरनाक हो सकता है क्योंकि उनकी तकनीक और इरादे हमसे बहुत अलग हो सकते हैं। एलियंस ने हमेशा हमारी कल्पना को उड़ान दी है। हॉलीवुड की फिल्में जैसे ईटी इंडिपेंडेंस डे और आरएल ने एलियंस को अलग अलग तरीकों से प्रस्तुत किया है। क्या इन फिल्मों का कोई आधार हकीकत पर है या यह केवल हमारी कल्पना की उड़ान है? एलियंस का अस्तित्व आज भी एक रहस्य है। हालांकि ब्रह्मांड इतना विशाल है कि यह कहना मुश्किल है कि हम अकेले हैं। शायद कहीं किसी दूरस्थ ग्रह पर कोई भी हमारी ही तरह आसमान में देख रहा हो और सोच रहा हो कि क्या वह ब्रह्मांड में अकेला है। दोस्तों, कुछ विज्ञान और प्रमाण जैसे नासा स्टडी ऑन यूएपीज। नासा ने 2022 में यूएपी यूनिडेंटिफाइड अनोमलस फेनोमेना पर एक स्वतंत्र अध्ययन शुरू किया। इसका उद्देश्य यह पता लगाना था कि क्या ये घटनाएं वैज्ञानिक रूप से समझी जा सकती है। 2023 की रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया कि इस विषय पर अधिक डेटा संग्रह और विश्लेषण की आवश्यकता है। हालांकि अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है कि घटनाएं एलियंस से संबंधित है। यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट के दस्तावेज डिक्लासिफाइड यूएफओ फाइल्स, अमेरिकी रक्षा विभाग के आरटीआईपी एडवांस्ड एरोस्पेस थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम के तहत एक 500 पेज के दस्तावेज जारी किए गए। इनमें यूएफओ के संपर्क से जुड़े कई प्रभाव जैसे रेडिएशन बर्न, नर्वस सिस्टम डैमेज और अप्रत्याशित घटनाओं का जिक्र है। प्राकृतिक घटनाओं का विश्लेषण। कई वैज्ञानिक इस बात पर जोर देते हैं कि अधिकांश यूएफओ साइटिंग्स का स्पष्टीकरण प्राकृतिक घटनाओं जैसे कि बादलों के असामान्य आकार या प्रकाश के अपवर्तन से किया जा सकता है। लेकिन कुछ घटनाओं के लिए वैज्ञानिक अभी तक कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाए हैं। एलियंस के अस्तित्व को लेकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण सतर्क और निष्पक्ष है। जहां कुछ घटनाओं के वैज्ञानिक स्पष्टीकरण है, वहीं कई घटनाएं अब भी अनसुलझी है।
यूएफओ और यूएपी पर अधिक डेटा और पारदर्शिता के साथ यह संभावना है कि भविष्य में एलियंस के बारे में हमारे ज्ञान में सुधार होगा। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया और यह दिलचस्प लगा। इस प्रकार के मनोरंजन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।